बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों की जो सेकंड बुक है इकोलॉजी, उसका टॉपिक है कार्बन साइकिल, उसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बन साइकिल के ऊपर। साइकिल जो है, साइकिल से आप लोग समझते हैं कि साइकिल क्या होता है कि जो चीज़ एक जगह से जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर वो घूम कर वापस वहीं आ जाती है तो उसको कहा जाता है साइकिल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो एलिमेंट्स है वो घूम कर जैसे एटमॉस्फेयर से वो रिलीज हुआ और कई स्टेप, मैनी स्टेप से होता हुआ फिर जब वो वापस एटमॉस्फेयर में ही आ जाता है तो वापस घूम के उसी जगह पर आ जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कार्बन साइकिल। ठीक है। तो कार्बन साइकिल जो होता है, जो इस नेचर में, इस प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो मूल घटक है, वो कार्बन होता है। ठीक है। और ये अर्थ में जैसे बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनसे होता हुआ कार्बन इनमें मूव करता हुआ वापस एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो कार्बन साइकिल की हम लोग रीड क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ही हम लोग देखेंगे कि कार्बन एलिमेंट्स जो है मूव करता है किसके, अर्थ में, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनके बीच में। ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, वो रीजन आप लोग देखेंगे इसके। कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ऑल लाइफ। जो हर एक जीवन है उसके लिए कार्बन बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो इसलिए जब हम कार्बन साइकिल के बारे में रीड करेंगे तो हमको ये समझने में सहायता मिलेगी कि किस तरह ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें से किस तरह ये गुजरता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। और एक क्या होता है इसमें कि वन फॉर्म कार्बन का एक रूप है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये अर्थ जो है उसको इंसुलेट कर देती है, मतलब अर्थ को कवर कर देती है ये पूरा, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसको कार्बन साइकिल को रीड करके हम ये समझ पाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह तो एब्जॉर्ब होती है और किस तरह रिलीज्ड होती है, जिसके कारण जो हमारा क्लाइमेट है उसको समझने में हमारे को हेल्प मिलती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसके बारे में पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, भविष्यवाणी उसके बारे में की जा सकती है। ये सामने ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का साइकिल है वो, इसमें डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले सन दिखाया है, सन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, भोजन बनाते हैं। रूट में रेस्पायरेशन होगा। मिनरल कार्बन जो धरती के अंदर होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें शो कर रहे हैं। ठीक है। इन सब से होता हुआ वापस कार्बन जो है रिलीज़ होगा और जो प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं उससे फिर कार्बन रिलीज़ होगा और वापस एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। और जैसे ऑटो फैक्ट्री से जो एमिशंस, जो यहाँ से धुआं वगैरह निकलते हैं और जो एनिमल रेस्पायरेशन करते हैं उनके द्वारा भी कार्बन क्या करते हैं, एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इससे वापस जो कार्बन प्लांट्स में आया था और एक प्रोसेस से होता हुआ वापस एटमॉस्फेयर में ही वापस चला जाता है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंस कि कार्बन जो होता है, हमारी जो प्रकृति है उसके अंदर कार्बन जो है वो बैलेंस में नहीं है। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ तो ये स्टोर होता है और कहाँ पर कार्बन रिलीज्ड होता है, क्योंकि कार्बन की जो डिपॉजिट होने की जो रेट होती है, हम लिविंग बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट होता है, जमा होता है, उसकी जो रेट होती है और जो वापस धरती को वापस जो हम कार्बन रिटर्न करते हैं उसके अंदर डिफरेंस होता है, वो बैलेंसिंग नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जो लिविंग मैटर्स होते हैं उनमें जो अर्थ पर वो रिटर्न करते हैं उनकी तुलना में 100 गुना लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए बैलेंसिंग नहीं हुई।
ठीक है। और जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जब उनको जलाया जाता है तो उनसे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन एटमॉस्फेयर में और धरती पर रिलीज्ड मुक्त होता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंस इसकी और क्या है कि कार्बन साइकिल जो है वो अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी, अन्य एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में जुड़ा हुआ है, CO2। ठीक है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा में से और उसको काम में लेते हैं और फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि उसमें भी कार्बन स्टोर होता है ग्लूकोज के रूप में, और फिर उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है कार्बन साइकिल की, कि इसलिए हम कार्बन साइकिल को रीड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब इसको आप लोग इसमें देखिए डायग्राम में, एटमॉस्फेयर में। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन जो होता है 3 स्टेजेस में पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले गैस स्टेज में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। नेक्स्ट लिक्विड स्टेज में, तो जो डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में घुलित अवस्था में, ये लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। थर्ड सॉलिड स्टेज में, मतलब जो फॉसिल्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनमें। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन कितने स्टेज में पाया गया? 3 में, गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। ठीक है। अब इस साइकिल को देखिए आप लोग गौर से। हाँ, अब ये देखिए आप लोग, ये सबसे पहले सन देख रहे हैं, सन, ये सन देखिए, सन से फिर ये आएगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें प्लांट्स सनलाइट लेते हैं। ठीक है। और एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, प्लांट्स, और इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। ठीक है। जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेंगे। ये रिएक्शन नीचे मैंने दे रखी है, 6CO2 + 12H2O जल के साथ क्रिया करेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। तो उससे क्या होगा? C6H12O6 बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्लस 6H2O और 6O2, मतलब ऑक्सीजन रिलीज हुई और कार्बोहाइड्रेट बना। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में होता है। ठीक है। तो कार्बन एलिमेंट्स अब यहाँ से, अब नेक्स्ट प्लांट्स के बाद में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इनमें स्टोर रहता है प्लांट्स में। और फिर नेक्स्ट क्या स्टेप होता है कि ये जाता है ह्यूमन एंड एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को फूड के तौर पर काम में लेते हैं। ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, वो काम आया और फिर उससे प्रोडक्शन किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का। और ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड आदि में। ठीक है। और ये जो अन्य जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो होते हैं वो जो डिफरेंट प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उसके रूप में स्टोर रहते हैं। तो कार्बन भी वहाँ पे स्टोर रहता है और फिर उसको फूड के रूप में हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उस कार्बन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन का साइकिल ये इस तरह स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके बाद में फिर ये जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो रेस्पायरेशन करेंगे। ठीक है। तो उसके द्वारा, और एटमॉस्फेयर से वो क्या लेंगे? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं ह्यूमंस और एनिमल सारे। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ये इन्होंने रिलीज़ करी, आप लोग देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये वापस ऑक्सीजन लेंगे एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो वापस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। ठीक है। और इसी के साथ में ये जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में होते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स,
बीच में दिखाया मैंने, ये डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरियाज, इनका क्या होगा, डेड प्लांट और एनिमल को जो डिकम्पोजर्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे उनको, ठीक है। और फिर ये जो उसके बाद इनमें भी बैक्टीरियाज में रेस्पायरेशन होगा, ठीक है, रेस्पायरेशन बाय बैक्टीरियाज के द्वारा भी रेस्पायरेशन होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, ये एरो के द्वारा मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसी के साथ में ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी डेड होके वापस यहीं आएंगे और डिकम्पोजर्स के द्वारा उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। तो कहाँ से, सन से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होते हुए वापस आता है प्लांट्स में, प्लांट से ह्यूमन और एनिमल्स में, एनिमल से रेस्पायरेशन के द्वारा ये वापस CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चला जाएगा। तो इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है कार्बन का, ठीक है। इसको एक बार आप लोग फिर समझ लीजिए। प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की इसमें प्रोसेस होती है, इसको मैंने इससे रिएक्शन शो कर रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ये शो किया गया है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जल के साथ क्रिया करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर है एनिमल और ह्यूमंस के द्वारा इसको ग्रहण किया जाएगा, और ये साथ ही में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे। और जब ये ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स जब डेड हो जाएंगे दोनों, तो ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो सारे हैं उनको बैक्टीरियाज होंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और इन बैक्टीरियाज के द्वारा भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाएगी, ठीक है। और रेस्पायरेशन के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे, ठीक है। इसी के साथ में ये एक और डायग्राम है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, जैसा आप लोग चाहें वो बना देना जो आपको ठीक लगे। इसमें भी देख लीजिए वही, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब इनको खाया जाएगा एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, ईटन एनिमल्स, और फिर इसको कन्वर्ट प्लांट मटेरियल इनटू एनिमल टिश्यूज़, और ये जो प्लांट्स को एनिमल ने खाया, ठीक है, वो इनको एनिमल टिश्यूज़ बनाने के काम में आएगा ये, ठीक है। और जब ये एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, ये डिके होंगे, तो फिर ये एटमॉस्फेयर में वापस जाके मिल जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर्स उनको ख़त्म कर देंगे। या और फिर एक दूसरा पाथ ये भी है कि इसमें रेस्पायरेशन होता है एनिमल्स में, जिसमें ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के द्वारा वापस छोड़ते हैं, तो ये वापस आकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज़ हो जाती है। इसी के साथ में दूसरा साइकिल इसमें है कि इसमें फॉसिलाइजेशन होगा, जो प्लांट्स वगैरह होंगे जब धरती के नीचे दबते जाएंगे, कई साल हो जाएंगे, तो फिर ये दबते हुए ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस का रूप ले लेंगे, और फिर जब इनका कंबशन होगा, मतलब इनका जब दहन किया जाता है, तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, और फिर वापस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वापस ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी, ठीक है, और फिर वापस ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी जब डिके होते हैं तो भी ये आकर एटमॉस्फेयर में ही डिके होने के बाद फिर वापस इधर ही रेस्पायरेशन करेंगे, तो भी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब ये नष्ट हो जाएंगे उसके बाद भी इनसे जो फॉसिल्स बनेंगे उसके द्वारा भी ये एटमॉस्फेयर में वापस कार्बन को रिलीज़ कर देंगे। तो ये आपका है कार्बन साइकिल, ठीक है।